हेलो बच्चों, वेलकम टू दिव्य कीर्ति क्लासेस। आज ऑप्टिक्स चैप्टर 10 वेव ऑप्टिक्स को कंटिन्यू करते हुए उसका नेक्स्ट टॉपिक डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में बात करेंगे। उसके मेन डेरिवेशंस, क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में बात करेंगे आपसे। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, diffraction due to a single slit and drive width of central maxima। एक तो हमें सिंगल स्लिट का डाइफ्रैक्शन यानी पूरा का पूरा पैटर्न हमें डिस्कस करके देना है। इसमें हमें सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंडरी मिनिमा सब निकाल के दिखाने हैं। फिर उसके बाद हमें विड्थ बतानी है। विड्थ कितनी होती है? 2 लैम्डा डी बाई डी, ये प्रूव करके दिखाना है हमें। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ वुड द एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ डाइफ्रैक्शन पैटर्न बी अफेक्टेड, यानी एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा पर क्या फर्क पड़ेगा। नंबर 1, विड्थ ऑफ द स्लिट इज डिक्रीज्ड। सेकेंड, ऑरेंज लाइट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ग्रीन लाइट। And third, the screen is moved closer to the slit। सबसे पहले एक बात ध्यान रखो, एंगुलर विड्थ का जो फॉर्मूला होता है वो 2 लैम्डा डी बाई डी होगा। W इक्वल टू 2 लैम्डा डी बाई डी, यानी कि विड्थ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। जितनी वेवलेंथ बढ़ेगी उतनी विड्थ भी बढ़ेगी। D का मतलब डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट बढ़ेगी तो एंगुलर विड्थ भी बढ़ेगी। डिस्टेंस ऑफ स्लिट बढ़ेगी तो W आपका घटेगा। तो हमारे पास ये 3 आपके रीजनिंग क्वेश्चन है। विड्थ ऑफ स्लिट इज डिक्रीज्ड, ये डिक्रीज होगी तो W इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि एंगुलर विड्थ इंक्रीज। ऑरेंज लाइट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ग्रीन लाइट, तो किसी के बारे में पूछ सकता है, किसी कलर के बारे में पूछ सकता है, तो इसमें आप ध्यान रखेंगे। हम जानते हैं हमारे पास 7 कलर्स होते हैं जिसको हम विबग्योर बोलते हैं। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेड लाइट की होती है और सबसे कम आपकी वॉयलेट लाइट की होती है। अगर हम ऑरेंज और ग्रीन को कंपेयर करें तो ऑरेंज की वेवलेंथ ज़्यादा होती है और ग्रीन की वेवलेंथ कम। इसका मतलब है ऑरेंज की वेवलेंथ अगर बढ़ती है तो एंगुलर विड्थ भी बढ़ेगी। थर्ड क्वेश्चन है, स्क्रीन इज मूव्ड क्लोज टू द स्लिट। अगर स्क्रीन को स्लिट के नजदीक लाया जाए, यानी डी का मतलब कैपिटल डी कितना हो गया? छोटा, तो डब्ल्यू कितना हो जाएगा आपके पास? स्मॉल हो जाएगा। इस तरह से ये तीनों रीजनिंग क्वेश्चंस आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, थर्ड क्वेश्चन है, येलो लाइट लैम्डा इक्वल टू 6000 एंगस्ट्रॉम आगे इल्यूमिनेट्स ए सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ इतना 1 × 10⁻⁻⁴ मीटर। कैलकुलेट 1 द डिस्टेंस बिटवीन 2 डार्क लाइन्स, जिसको फ्रिंज बोलते हैं, ऑन आइदर साइड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम इफ द डाइफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व्ड ऑन द स्क्रीन केप्ट 1.5 मीटर अवे फ्रॉम द स्लिट। सेकेंड पार्ट और पूछा हुआ है, द एंगुलर स्प्रेड ऑफ द फर्स्ट मिनिमम। पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझो। हमें येलो लाइट की वेवलेंथ दे रखी है, उसके बाद हमें स्मॉल डी भी दिया हुआ है 1 × 10⁻⁻⁴ मीटर। कहता क्या है हमसे कि डिस्टेंस बिटवीन 2 डार्क लाइंस फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमम। जब डार्क लाइन की बात करते हैं तो डाइफ्रैक्शन हमेशा इंटरफेरेंस से अपोजिट होता है। इंटरफेरेंस में जहां पर पाथ डिफरेंस n लैम्डा आता था ब्राइट फ्रिंजेस का, यहां पर डार्क का आएगा। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग सेकंड डार्क लाइंस की। तो सेकंड डार्क लाइन की लाइन बात करेंगे तो कितना आ गया? जनरल होगा n लैम्डा डी बाई डी, लेकिन हमारे पास क्या है? 2 डार्क लाइंस, तो 2 लैम्डा डी बाई डी। आसानी से लैम्डा हमें पता है, कैपिटल डी भी हमको पता है, स्मॉल डी वो भी हम जानते हैं। आसानी से हम
इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है द एंगुलर स्प्रेड ऑफ द फर्स्ट मिनिमम। फर्स्ट मिनिमम क्या होता है? जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा? ए साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। फर्स्ट मिनिमम की बात कर रहा हूं तो एन इक्वल टू कितना हो गया? 1 हो गया। तो साइन थीटा इक्वल टू कितना आ गया? लैम्डा बाई ए हो गया। और इस साइन थीटा को नियर इक्वल टू क्या लिख लिया? थीटा। लैम्डा की वैल्यू आपको गिवन है, ये भी आपको गिवन है, आसानी से इसको फाइंड आउट करके निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, फोर्थ, ए सिंगल स्लिट डाइफ्रैक्शन सेटअप इज इल्यूमिनेटेड with green light of wavelength 500 nanometer if the width of the slit is 1 millimeter and the screen is meter away from the slits. Calculate the width of central maxima. सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान दो, सारे क्वेश्चंस एक जैसे हैं, पर्टिकुलर एंगुलर विड्थ के ऊपर ही हैं सारे। क्या कह रहा है इसके अंदर? आपको वेवलेंथ आपको गिवन है, स्लिट की विड्थ आपको गिवन है और स्क्रीन से स्लिट की डिस्टेंस यानी कैपिटल डी भी आपको गिवन है। विड्थ पूछा है, विड्थ का डायरेक्ट फॉर्मूला आपको मालूम है 2 लैम्डा डी बाई डी। लैम्डा आपको गिवन, कैपिटल डी पता है, स्मॉल डी आपको गिवन है, तो डब्ल्यू यानी कि एंगुलर विड्थ या विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ, light consisting of two wavelengths 600 nanometer and 480 nanometer is used to obtain interference fringes in a double slit experiment. The screen is placed 1 meter away from slits which are 1 nanometer apart. Calculate the distance of the third bright fringes on the screen from the central maximum for wavelength 600 nanometer. क्वेश्चन को ध्यान से समझो। इस तरह के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में कई बार आ चुके हैं अलग अलग वेवलेंथ के साथ। उन्हीं में से एक क्वेश्चन मैंने आपको निकाल के दिया है। सबसे पहले क्या कहता है हमसे कि दो वेवलेंथ हमको गिवन है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 आप ले सकते हो। फिर हम इंटरफेरेंस फ्रिंजेस यानी डबल स्लिट के एक्सपेरिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? थर्ड ब्राइट फ्रिंज। और थर्ड ब्राइट फ्रिंज के लिए डिस्टेंस कितनी होती है? एन लैम्डा डी बाई डी। एन की वैल्यू कितनी है? 3। तो कितना आ गया? 3 लैम्डा 1 डी बाई डी, क्योंकि लैम्डा 1 को हमने 600 लिया है और 600 के बारे में बात कर रहा है हमसे ये। तो आसानी से हम x की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमारे पास? फाइंड द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम वेयर द ब्राइट फ्रिंजेस ड्यू टू बोथ द वेवलेंथ्स कोइंसाइड। ये कह रहा है कि जब दोनों की दोनों वेवलेंथ कोइंसाइड करेंगी वो पर्टिकुलर पॉइंट, वहां पर क्या होगा हमारे पास? दोनों की जो फ्रिंज विड्थ होंगी वो एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी। माना एक है हमारे पास, एन लेना पड़ेगा, एन लैम्डा 1 पहली वेवलेंथ डी बाई डी। दूसरा क्या होगा? एन प्लस 1 लैम्डा 2 डी बाई डी। डी से स्मॉल डी कट जाएगा, कैपिटल डी से कैपिटल डी कट जाएगा और आसानी से एन की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमें लैम्डा 1 भी पता है और लैम्डा 2 भी पता है। उसके बाद हम क्या निकालेंगे? लीस्ट डिस्टेंस निकालेंगे। एन की वैल्यू हमको गिवन है, वेवलेंथ दोबारा वही 600 नैनोमीटर लगा देंगे, डी और स्मॉल डी लगा के हम इसकी वैल्यू को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी आसानी से आप क्लियर कर लोगे। मैंने हर क्वेश्चन की आपको हिंट बताने की कोशिश की है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और थैंक फॉर वॉचिंग।